नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं और जिनका एग्ज़ाम 2022-23 कभी भी होने वाला है, उनके लिए वीवीआई प्रश्न ज्योग्राफी का लेकर के आया गया है और ये बीटीसी बुक का है। बीटीसी एनसीईआरटी बुक का है और जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वही बुक है ये। और इसी से टोटल प्रश्न आएंगे, अलग से प्रश्न एक भी नहीं आएगा। डिफरेंट रूप से आप पढ़ाई करें पूरे विश्वास के साथ और अपना तैयारियां करें। चलिए, चैप्टर है आपका 5वां, बिहार कौ में पढ़ना है कृषि एवं वन संसाधन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सबसे अधिक नहर की सिंचाई रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो मैं आपको बताऊं, काफ़ी जानकारी वाला क्वेश्चन है जो बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो रोहतास जिला में सबसे अधिक नहरों से सिंचाई होती है। चलिए, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, ये देखिए मज़ेदार प्रश्न है। आप लोग हमेशा भ्रमण करने के लिए जाते हैं सरकारी विद्यालय से। यही पूछा जा रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? राजगीर में है, बोधगया में है, बिहार शरीफ में, पटना में। सभी को पता है कि ये पटना जिला में है। ठीक है, आपका उत्तर डी हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी बताया उनका सही गया। कांवर झील बता दीजिए, दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर जिला में? कहाँ पे है पता है आप सभी को? कांवर झील आपको बेगूसराय जिला में है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दिया मैंने। ठीक है, चलिए, जिनका जवाब सी पर गया उनका सही गया। एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत बच्चे नहीं करते हैं, करने की कोशिश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। पूरे विश्वास के साथ मेरे यहाँ पढ़ाई करें। एनसीईआरटी, बीटीसी और जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वही बुक है। अलग से प्रश्न नहीं आते हैं 100% गारंटी के साथ। या आपको विश्वास नहीं है तो पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप। चलिए, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया में, मोतिहारी में, वाल्मीकि नगर और छपरा जिला। भैया आपको याद रखना है, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 27 है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50 है, 80 है, 60 है और 36.5 है। तो भैया आपका उत्तर, मजेदार उत्तर आपका बी पर जा रहा है। जिनका जवाब बी पर गया उनका सही है और बाकी लोगों का क्षेत्र पूछ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, कितने क्षेत्र खेती की जाती है? क्षेत्र बोले तो जमीन, आना। चलिए अगले पर आते हैं। मैं आपको पूरे मातृभाषा में आपको समझाया, जमीन बोलते हैं। अगला है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, आप जनसंख्या पूछेगा और क्षेत्र में अंतर होता है। क्षेत्र बोलते हैं कितना जगह पर हो रहा है और जनसंख्या बोलते हैं उस जगह में कितना लोग खेती कर रहा है। ठीक है, तो भाई हम बिहारी हैं और बिहारी हम लोग हैं ना, तो हम लोग पूरा कृषि खेती पर आधारित है। 80% लोग खेती करते हैं बिहार में। ठीक है, इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? अब दरभंगा है, पश्चिम चंपारण है, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बेतिया। बताइए कहाँ पे जाइएगा आप? गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? आप भी बताइएगा कि चारों जिला में आप है कि नहीं है। इस जिला में कौन से जिला से है आप, है ना? बार बार हम पूछते हैं ताकि आप बिहार के हैं तो पता तो चले कि कौन से जिला से हैं आप। तो रोहतास जिला आपका हो जाएगा यहाँ उत्तर। रोहतास में गन्ना नहीं होता है, दरभंगिया लोग कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर, हम मुजफ्फरपुर का निवासी है और पश्चिम चंपारण में भी हो जाता है। और बिहार में जूट का उत्पादन बताइए, वृद्धि हो रहा है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। अब भैया मैं आपको बताऊं कि जूट बोलते हैं पटुआ को, पूरे देहाती और मातृभाषा में जाने पटुआ। तो ये हो जाएगा क्या? गिरावट हो रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ में कमी आ रही है। अब तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र बताइए। गंगा का उत्तरी मैदान है, दक्षिणी मैदान है, हिमालय की तराई है या गंगा का दियरा है? तो तंबाकू के सबसे अधिक उत्पादन जो करता है उत्तरी मैदान में। गंगा का जो उत्तरी मैदान है
इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये तंबाकू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मजेदार प्रश्न है। पूरे ईमानदारी से अच्छे से कभी भी पढ़ाई करें तो ऑनलाइन क्लास जब चल रही है तो क्लास छोड़ के ना जाए, है ना। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों में वनों का विस्तार है? अब देखिए याद करने का ट्रिक कैसे है, 63 74 63 70 63 80 63 50 ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, पढ़ करके याद नहीं करिए, ऐसे याद कीजिएगा। 63 74 याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ आपका जवाब 63 74 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा मोबाइल नंबर की तरह। ठीक है, चलो भाई अगला है कि कोसी नदी परियोजना का आरंभ हुआ था 1950 में, 1948 में, 52 में और 54 में। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसी जो परियोजना चला था 1954 की परियोजना है। आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर डी पर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को भी कर लेते हैं। प्रश्न है कि गंगा, एक सेकेंड, हाँ, गंगा की मैदानी सीमा पर किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और बलथर मिट्टी। कौन सा मिट्टी होगा पता है? उत्तरी मैदान में तो जलोढ़ होता है, याद रखना दोस्त, अच्छे से याद रखना। उत्तरी मैदान में जलोढ़ होता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिणी सीमा में बताना है। तो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के ही जवाब दीजिएगा। दक्षिणी सीमा में गंगा के बलथर मिट्टी पाए जाते हैं, है ना। थोड़ा सा बालू टाइप का मिट्टी उसमें वहाँ पे और पत्थर टाइप का मिट्टी मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ही है, दिखाई दे रहा होगा। आप सभी कोई जवाब देते रहिए, है ना, परेशान नहीं होइएगा। पूरे बिहार में दलहन उत्पादन में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? दाल का उत्पादन मधुबनी, दरभंगा, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर। बताइए आपका क्या होगा उत्तर। चलिए उत्तर आपका हो जाएगा पटनिया जिला में सबसे अधिक दाल की खेती होती है। ठीक है, दाल की खेती। नेक्स्ट प्रश्न, चावल उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य है जो भारत में कौन सा स्थान है? बिहार राज्य का स्थान बताना है कि भारत में कौन नंबर पर आता है बिहार चावल के उत्पादन में। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। भैया हम बताते हैं आपको, पहला तक अभी हो ही नहीं सकता बिहार, इसीलिए हम लोग चौथा स्थान पर चल जाते हैं। ठीक है, मज़ेदार प्रश्न है क्योंकि हम लोग बिहारी है, तो बिहार के बारे में जानकारियाँ जब मिलती है ना तो मज़ा आता है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? क्या बात है, रबी फसल, खरीफ फसल, भदई फसल, इनमें से कोई नहीं। भदई नाम तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन भदई फसल आंसर होगा नहीं। आपका हो जाएगा खरीफ फसल को ही हम अगहनी फसल कहते हैं, क्योंकि अगहन माह में खरीफ फसल की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न, भदई फसल की कटाई। देखिए भदई फसल की कटाई भादो आसीन जानते हैं ना, हिंदी वाला महीना। भदई फसल की कटाई किस महीना में होता है? मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई। अब भदई फसल समझते हैं ना, भदई फसल में आपका हो जाएगा पानी वाले, जो पानी के टाइम में होती है, तो जून, जुलाई, अगस्त में वो उसको काट लिए जाते हैं। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। बेटर है, मस्त है। चलो भाई नेक्स्ट, रबी फसल किस महीने में काटे जाते हैं पता है? अप्रैल में, जुलाई में, जून में, अगस्त में। तो रबी फसल, देखिए रबी फसल गेहूं को कहते हैं। गेहूं तो गर्मी में कटता है, तो गेहूं में जब अगर गेहूं देखा जाए तो उत्तर आपका जो जाएगा सबसे बेटर, जिन बच्चों का जवाब अप्रैल आ रहा है ना उनका सही गया, है ना। अगला प्रश्न को पढ़िए क्योंकि नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा। बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ये तो काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया ना। बिहार की सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसल बताना है। हम लोग बिहारी है, पता नहीं है हम लोगों को क्या पता है सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? बताइए आप बिहारी है। अगहनी, रबी, उपयुक्त सभी, क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 18 का अगहनी फसल। अगहनी फसल को ही हम बोलते हैं क्या, कौन सी फसल? खरीफ फसल। ठीक है, अगहनी फसल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गेहूं की बुआई, याद रखना है गेहूं की बुआई कब की जाती है?
पता है आपको गेहूं की बुआई कब की जाती है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी। तो भैया आपका उत्तर सबसे बेटर जो जा रहा है यहाँ, नवंबर दिसंबर जा रहा है। ठीक है, मजेदार है। ठीक है, मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? पहला है, तीसरा, दूसरा, चौथा। मतलब मक्का का बताइए कि भारत में कौन सा स्थान है बिहार का मक्का उत्पादन में? तो 20 का उत्तर आपका जो चला जाएगा वो पहला स्थान है। देख लीजिए, इसमें हम लोग आगे हैं मक्का में। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? जूट मतलब पटुआ, 4, 8, 10, 6%, कितना परसेंट होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 8% होता है जूट का उत्पादन। सबसे बेटर उत्तर आपका सी पर जा रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की चीनी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? 50, 7वां, 6ठा, 8वां? चीनी में भैया हम लोग चीनी के उत्पादन में 7वां स्थान पर आते हैं, प्रथम स्थान नहीं आते हैं। प्रथम में हम लोग आ जाते हैं मकई उत्पादन में। ठीक है, उड़न गिलहरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मधुबनी, पटना, सदाबहार, भागलपुर। अब हम लोग बिहारी है लेकिन उड़न गिलहरी के बारे में नहीं जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है। तो जानकारी तो अच्छा है ना, आज से याद रखिएगा। शाहाबाद में, शायद कोई नहीं होगा शाहाबाद से। ठीक है, और शायद नया नया आप भी सुन रहे होंगे नाम। सुमेश्वर वन शिवालिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार है? 821, 917, 896, 996। सुमेश्वर वन 917 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार में कितने टन गन्ना से 1 टन चीनी बनता है? मतलब 1 टन चीनी बनाने के लिए कितना गन्ना की आवश्यकता पड़ेगा, पता है आपको? चलिए 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी बनेला। ठीक बा, बिहार में। आपका उत्तर यहाँ हो जाई, टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा भोजपुरी अंदाज में अगर बताते हैं तो किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम तो बता ही सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए सबसे अधिक आबादी किस जिला की है? गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। अब भैया बता दीजिए आप सभी को कि सबसे अधिक आबादी पटना का होगा, क्योंकि हमारा राजधानी है। ठीक है, राजधानी वहाँ बनता है जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर। देखिए, पता है? चलिए, जो स्टूडेंट दरभंगा से हैं उनको पता होगा कि कुशेश्वर स्थान कहाँ है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ भी हो गया। आज का क्लास भी लास्ट हो गया, कल चलेगा खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर पूरे ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा, और फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं, आपका अधिकार है। ठीक है, तो पूरे विश्वास के साथ मेरे यहाँ पढ़ाई करिएगा, 100% विश्वास रखिए। अच्छा कंटेंट हम देंगे जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।